अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम सेकंड ईयर की फिजिक्स चैप्टर 14 का टॉपिक देखेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, बेसिकली टू एंड फ्रो मोशन होती है। तो कहते हैं अगर उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखनी हो, ये हमने ना प्रीवियस टॉपिक में ना जब हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन और सर्कुलर मोशन को हमने रिलेट करवाया था, ये वाला टॉपिक था, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने कहा था कि जैसे एक ऑब्जेक्ट है, जैसे इसका शेडो हमने किया था कि एक ऑब्जेक्ट है वो सर्कल में मूव कर रहा होता है। कि अगर स्टार्टिंग में लाइक अगर मैं इसको थोड़ा सा अगेन एक्सप्लेन कर दूं, तो हमारे पास क्या होगा कि अगर ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है तो यहाँ पे अलॉन्ग दी डायमीटर उसका प्रोजेक्शन मैक्सिमम होगा। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा प्रोजेक्शन, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे है तो प्रोजेक्शन सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का आ रहा होगा। अगर जैसे मजीद ऊपर जाएगा तो प्रोजेक्शन क्या होगा, और कम हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का होगा। तो ये प्रोजेक्शन मैक्सिमम फिर कम होता हुआ फिर यहाँ पे ज़ीरो पे आ जाएगा। फिर जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर जाएगा तो प्रोजेक्शन दोबारा से आना शुरू हो जाएगा। तो हमारे पास जो प्रोजेक्शन होता है वो टू एंड फ्रो मोशन दे रहा होता है, मतलब मैक्सिमम जीरो, फिर मैक्सिमम, फिर कम होगा, फिर जीरो, फिर मैक्सिमम। तो ये टू एंड फ्रो मोशन इस तरह की होती है। तो इस तरह की मोशन को, सर्कुलर मोशन के लिए ना हमने फार्मूलाज ड्राइव किए थे। हमने डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला निकाला था, इसी तरह से हमने फिर वेलोसिटी का फार्मूला निकाला था, ये वाला v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी। इसी तरह से फिर हमने एक्सलरेशन का भी फार्मूला निकाला था, ये आपको एक्सलरेशन का भी नीचे नजर आएगा, ठीक है। ये मेक श्योर कीजिए कि इस टॉपिक को गो थ्रू कर ले। एक्सलरेशन का फार्मूला था ए इज इक्वल टू ए पी कॉस ओमेगा टी। थीटा की जगह ओमेगा टी है और ए पी की जगह क्या आ जाएगा, एक्स नॉट ओमेगा टी। तो ये एक्सलरेशन का फार्मूला क्या बन जाएगा अगर हम लोग इसको लिखें, ये ए इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस, ठीक है, एक्स नॉट उसी तरह से, ठीक है। और हमारे पास मतलब ए पी की जगह हमने बेसिकली वैल्यूज पुट करनी है। ओमेगा का स्क्वायर आ जाएगा और कॉस हमारे पास आ जाएगा, थीटा की जगह क्या लिखा जाएगा, ओमेगा टी, क्योंकि थीटा की जगह हम लोग क्या लिखते हैं, ओमेगा टी। तो ये एक्सेलरेशन का फार्मूला आ जाएगा। तो ये तीन फार्मूलाज हमने ड्राइव किए थे। आज यही तीन फार्मूलाज हैं, मतलब हमने वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है और ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। अब इन तीन फार्मूलाज के लिए हम लोग ने बेसिकली क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफिकल उसकी रिप्रेजेंटेशन देखनी है। तो यहाँ पे देखें एक्सेलरेशन का ये है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स भी इसको लिखा जाता है, या फिर यहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन है एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। तो इसी चीज़ को ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी एग्जीक्यूटिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन। मैंने आपको बता दिया कि हमने फार्मूलाज कहाँ से उठाए हैं, ठीक है। कहते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल, जो हम लोग उसके लिए एक्सप्रेशन पढ़ते हैं वो ये वाला पढ़ते हैं। इसमें एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है किसी भी लम्हे के ऊपर, किसी भी टाइम के ऊपर, इंस्टेंटेनियस इसको बोलते हैं। एक्स नॉट क्या होता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम कितना गया, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन पे। इसी तरह से वेलोसिटी के लिए हमने ये वाला फार्मूला निकाला था। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि वी बेसिकली वही है, हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। एक्स नॉट ओमेगा जो होगी ना बच्चे, ये हमारे पास क्या होती है, उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। इसको v इज इक्वल टू वी नॉट भी बोला जाता है, मतलब इसकी जगह वी नॉट भी लिखा जाता है, मतलब ये मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, ठीक है। एट द मीन पोजीशन एंड जीरो एट द एक्सट्रीम पोजीशन, कहते हैं ये मीन पोजीशन पे जीरो होगी और एक्सट्रीम पे क्या होगी, ये मेरे पास कह लें कि मतलब मेन पोजीशन पे ये क्या होगी, मैक्सिमम होगी। जैसे ये देखिए, ये ना हमारे पास कह लें कि ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये मेन पोजीशन के हिसाब से बात करें, मतलब लाइक अगर मेरे पास कोई सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, जैसे मैंने सपोज करेंगे एक पेंडुलम ले रही हूँ, ठीक है। अभी ये रेस्ट पे है, ठीक है। तो अगर कहते हैं अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे ले जाऊँ ना, एक्सट्रीम पे उठा के, मतलब यहाँ से उठा के यहाँ पे ले जाऊँ, तो अभी इसका सेंटर से जो मैक्सिमम फासला होगा वो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे होगा, एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब है मैक्सिमम इसको कहाँ पे उठा के लेंगे, फिर इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एक्स नॉट होगा। अब वो कहते हैं हमारे पास जो वेलोसिटी होगी वो किस तरह से चेंज होगी। मुझे वेलोसिटी जो होती है ना, मेन पोजीशन यहाँ पे है तो इसको आप मूव करवा सकते हैं। इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे मैक्सिमम होगी। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर लेके जाते जाएंगे उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, एक्सट्रीम पे जाके वो बिल्कुल जीरो हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे रेस्ट पे हो जाता है। लेकिन जैसे उसको रिलीज करेंगे फिर से वो वापस आएगा, मतलब मेन पोजीशन की तरफ ज़्यादा स्पीड के साथ आएगा, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, मैक्सिमम मीन पे आके मैक्सिमम हो जाएगी। फिर से अगर दूसरी साइड पे जाना शुरू होगा, वेलोसिटी कम होती जाएगी, यहाँ पे आकर जीरो हो जाएगी, वो रेस्ट पे आ जाएगा। फिर से वो मीन की तरफ आएगा तो हमारे पास वेलोसिटी बढ़ती होगी, मतलब इंक्रीज होगी। तो मेन पोजीशन पे मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, एक्सट्रीम पे क्या होती है, वो मिनिमम होती है। इसी तरह से कहते हैं हमारे पास जो एक्सेलरेशन के लिए हम लोग एक्सप्रेशन ये वाला देखते हैं, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये हमने ड्राइव किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीन एक्सप्रेशंस हैं। कहते हैं इनके लिए ना हम लोगों ने ये ग्राफ प्लॉट किए हैं। अलोंग दी एक्स एक्सिस हमने टाइम लिया, अलोंग दी वाई एक्सिस हमने डिस्प्लेसमेंट लिया। मतलब अगर मैं टाइम की डिफरेंट वैल्यूज पुट करती जाऊँ, इसमें भी और नीचे एक्सेलरेशन वाले में भी, तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन है या वेलोसिटी है या डिस्प्लेसमेंट है, इनकी ये जो वैल्यूज़ हैं ये डिफर करेंगी। ये हमारे पास कभी मैक्सिमम होगी, कभी जीरो आएगी एंड सो ऑन, इस सारे के अकॉर्डिंगली।
वो यहाँ पे इसी चीज़ को कह रहा है कि लाइक हमारे पास ना ये देखिए, ये बेसिकली ना इसको इस तरह से प्लॉट किया हुआ है कि ये हमारे पास 3 इक्वेशन थी, डिस्प्लेसमेंट की थी, वेलोसिटी की थी और एक्सेलरेशन की थी। आपने टाइम की डिफरेंट वैल्यूज पुट करनी है। पहले टाइम 0 ले लें, t/4 ले लें, t/2 ले लें, 3t/4 और कैपिटल टी। अब इन वैल्यूज़ को ना हमने ओमेगा टी के ऊपर डिपेंडेंस है ना सबकी, तो ओमेगा टी में ओमेगा की वैल्यू जो होती है बच्चे वो तो फिक्स होती है, वो 2/टी होती है। तो टी की जगह वैल्यूज ये पुट करेंगे, कभी 0, t/4, t/2 और 3t/4 और कैपिटल टी। ये 0 है तो इस आइटम 0 हो जाएगी, ये टी से ख़त्म हो जाएगा, 2 को 4 से हम करेंगे तो ये π/2 आ जाएगा, ये 2 से और टी से ये पाई आ जाएगा। इसी तरह से 3π/2 ये टी से ख़त्म हो जाएगा, 2 पाई आ जाएगा। अब ये वैल्यूज जो है ना यहाँ पे ओमेगा टी की जगह पुट करनी है बच्चे। यहाँ पे कॉस की जगह बच्चे यहाँ पे ओमेगा टी की जगह 0 पुट करेंगे। कॉस 0 जो होता है ना बच्चे वो 1 होता है, ठीक है। तो ये 1 होगा, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x0 मतलब वैल्यू क्या आई, मैक्सिमम आई। अगर वेलोसिटी मैंने मालूम करनी है तो इसकी जगह क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। साइन 0 0 होता है तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। कॉस यहाँ पे अगेन यहाँ पे कितना मेरे पास 1 होगा, मतलब 0 पुट करेंगे तो कॉस 0 1 होता है, तो ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर x0 आ जाएगा। तो ये वैल्यूज बेसिकली इनमें पुट करके हमारे पास आई हुई हैं। t/4 हमने पुट किया था, एंगल हमारे पास ओमेगा टी किसके इक्वल आया था, π/2। π/2 मैंने कहा था आपके पास 90 डिग्री होता है, ठीक है। पाई की वैल्यू 180 होती है तो 180 डिवाइडेड बाई 2 90 डिग्री होगा। कॉस 90 0 होता है तो यहाँ पे 0 आ गया। साइन 90 1 होता है तो यहाँ पे 1 होगा, लेकिन ये सारी क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग आ जाएगी, ठीक है, x0 ओमेगा। और यहाँ पे दोबारा से कॉस 90 0 होगा तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ये वैल्यूज़ को हमने पुट ऑन किया हुआ है। पाई कॉस पाई -1 होता है तो ये माइनस x0 आ जाएगा। साइन पाई 0 होता है तो ये 0 हो जाएगी। ये -1 होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, x0 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको इन सबको ग्राफ को यहाँ पे ये देखें प्लॉट किया हुआ है डिफरेंट टाइम्स के लिहाज से। टाइम 0 के ऊपर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना था, मैक्सिमम था। टाइम t/4 पे कितना हुआ, 0 आ गया। फिर मैक्सिमम हुआ, ये देखें, फिर क्या हुआ, 0 हुआ 3t/4 के ऊपर, फिर t के ऊपर मैक्सिमम हुआ। इसी तरह से वेलोसिटी में ये देखें, पहले हमारे पास क्या था, 0 के ऊपर वेलोसिटी 0 थी, फिर मैक्सिमम हुई लेकिन माइनस में है, तो ये देखें माइनस में मैक्सिमम हुई। फिर t/2 के ऊपर 0 हो गई, फिर मैक्सिमम आई, फिर 0 हो गई। तो इसी तरह से एक्सेलरेशन का, तो ये बेसिकली जो टाइम और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ ग्राफ बनाए हुए हैं, ये बेसिकली इस तरह से इसको सॉल्व करके बनाए गए हैं। आपकी बुक में ना उसको बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, डायरेक्ट ही ग्राफ बना दिया टाइम और इसके डिस्प्लेसमेंट के दरमियान या वेलोसिटी के दरमियान या एक्सेलरेशन के दरमियान। ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेट हो गया काम, मतलब उसने डिटेल नहीं दी हुई, बस डायरेक्टली बता रहा है कि हमारे पास इस तरह से इसको सॉल्व किया जा रहा है, ठीक है। तो ये ग्राफ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि बेसिकली किस तरह से उसको प्लॉट किया गया है, ठीक है। कहते हैं दी ग्राफ बिटवीन, अगर इन सारे ग्राफ का हम कंपैरिजन करें तीनों का, तो हमारे पास ग्राफ इक्वेशन 14.18 14.1910 इनके ग्राफ जो है ना वो ये शो किए, मतलब हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ इसका है, और ये वेलोसिटी का ग्राफ है, ये आइडिया भी हो रहा है, ठीक है। और ये वाला हमारे पास किसका है, एक्सेलरेशन का। कहते हैं दी फेज डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटी एंड द डिस्प्लेसमेंट इज π/2। मैंने आपको जब ग्राफ बताया था ना, तो हम लोग ग्राफ को यूजुअली जब प्लॉट करते हैं ना कुछ इस तरह से प्लॉट करते हैं। ये जो हमारे पास होता है ना, अगर हम लोग बात करें कि ये 0 डिग्री होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमम पे π/2 होता है, मतलब 90 डिग्री लिया जाता है। और यहाँ पे हमारे पास कितना होता है, पाई होता है, ठीक है, यहाँ पे इसको पाई लिया जाता है। और यहाँ से अगेन अगर इसको नीचे चलेंगे तो ये हमारे पास 3π/2 होगा। और हमारे पास फिर आगे कितना होता है, 3π/2 सॉरी, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास अगेन कितना आ जाएगा, 2π आ जाएगा। मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, π/2। फिर यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, π/2। फिर यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, π/2। तो कितना डिफरेंस होता है यहाँ से यहाँ तक का, π/2 का, ये भी π/2 है। वो जमा होता जाएगा तो ये आएगा 0 π/2, मजीद π/2 ऐड किया तो पाई बन गया, मजीद π/2 ऐड किया तो 3π/2 बन गया, मजीद π/2 ऐड किया तो 2π बन गया। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, ये बेसिकली यहाँ से यहाँ तक की π/2 होती है। अब कंपैरिजन किस किस का कह रहा है, कहते हैं वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये वेलोसिटी का है और ये डिस्प्लेसमेंट का है। डिस्प्लेसमेंट यहाँ से है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास बच्चे ये यहाँ तक है, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मतलब ये कितना थोड़ा सा इससे ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा। मैंने कहा था ये वैल्यू कितनी होती है, थोड़ी सी, ये हमारे पास जो हाफ उसका पार्ट होगा ये π/2 के इक्वल होता है। तो कितना दोनों में फेज डिफरेंस है हमारे पास, π/2 का। ये यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और ये π/2 के बाद यहाँ से नीचे से स्टार्ट हो रहा है। तो ये हमारे पास दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, π/2। इस तरह से कहते हैं एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में कितना है। एक्सेलरेशन यहाँ पे देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बच्चे, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये π/2 होगा।
फिर यहाँ से यहाँ तक ये भी पाई बाय 2 होगा, ठीक है, पाई बाय 2 और पाई बाय 2 कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। अब ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन एक्सेलरेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो तो नीचे से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन जो एक्सेलरेशन में कम है, तो पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, तो टोटल कितना फेज डिफरेंस है फिर दोनों में पाई का फेज डिफरेंस है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो ये इनके ग्राफ को हमने प्लॉट किया हुआ है, साथ में हमने बताया हुआ है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में कितना फेज डिफरेंस आता है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में कितना आता है और डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में कितना आता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में बन सकता है कि अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूछी जाए सिंपल हार्मोनिक मोशन की, मतलब अगर आपसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूछी जाती है तो आप डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का फार्मूला लिखेंगे, इनके साथ ये सिंप्लिफिकली ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। और ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में कितना फेज डिफरेंस होता है और डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में कितना होता है। इसके अलावा ये जो हमारे पास है कि डिस्प्लेसमेंट कब मैक्सिमम होगा, विच जब ऑब्जेक्ट जो है ना वो एक्सट्रीम पे होगा, मतलब जैसे जैसे उसको दूर लेके जाते जाएंगे। तो ये वाली लाइन जो है ना ये याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये एमसीक्यू के लिए। और वेलोसिटी कहाँ पे मैक्सिमम होगी, ये दो लाइनें कि मैक्सिमम हमारे पास मीन पे होती है और मिनिमम एक्सट्रीम पे होती है, मतलब एक्सट्रीम पे 0 होती है। एक्सेलरेशन के बारे में भी देख लीजिएगा बच्चे, एक्सेलरेशन जो होगी हमारे पास एक्सट्रीम पे मैक्सिमम होगी और मेन पे क्या होगी, वो 0 होगी। तो ये याद रखिएगा। तो मज़ीद इससे रिलेटेड बच्चे कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।